लूप लैब के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे बादशाह की है जिसके 3 वज़ीर बहुत ख़ास हुआ करते थे। एक दिन बादशाह ने अपने 3 वज़रा को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि तीनों एक एक थैला लेकर बाग में दाखिल हों और वहाँ से बादशाह के लिए मुख्तलिफ अच्छे अच्छे फल जमा करके लाएं। वज़रा बादशाह के इस अजीब हुक्म पर हैरान रह गए और तीनों एक एक थैला पकड़कर अलग अलग बाग में दाखिल हो गए। पहले वजीर ने कोशिश की कि बादशाह के लिए इसकी पसंद के मज़ेदार और ताज़ा फल जमा करे और इसने काफ़ी मेहनत के बाद बेहतरीन और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे वजीर ने ख्याल किया कि बादशाह एक एक फल का खुद तो जायजा नहीं लेगा कि ये कैसा है और ना ही फलों में फ़र्क देखेगा, इसलिए इसने बगैर फर्क देखे जल्दी जल्दी हर किस्म के ताज़ा कच्चे पक्के गले सड़े फलों से अपना सहला भर लिया। और तीसरे वजीर ने सोचा कि बादशाह की तवज्जो सिर्फ थैले के भरने पर होगी, इसके अंदर क्या है इसे बादशाह नहीं देखेगा। यही सोचकर वजीर ने थैले में घास फूस और पत्ते भर लिए और मेहनत से बच गया और वक्त बचाकर थैला भर लिया। दूसरे दिन बादशाह तीनों वज़रा को अपने थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म देता है। जब तीनों दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने थैले खोलकर भी ना देखे और हुक्म दिया कि तीनों को इनके थैलों समेत 1 माह के लिए दूर दराज जेल में कैद कर दो। अब इस दूर दराज जेल में तीनों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय इस थैले के जो उन्होंने जमा किया था। अब पहला वजीर, जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जमा कर लिए थे, वो मजे से अपने इन्हीं फलों पर गुजारा करता रहा, यहाँ तक कि 1 माह आसानी से गुजर गया। दूसरा वजीर, जिसने बगैर देखे ताज़ा खराब और तमाम कच्चे पक्के फलों से थैला भर लिया था, इसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो ताज़ा फल खा लिए, फिर इसके बाद जो कच्चे थे उनके पकने का इंतजार किया, वो भी खा लिए और फिर बच गए गले और सड़े हुए फल। जब भूख लगी तो वो भी इसको खाने पड़े, जिससे वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया और इसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अब बच गया तीसरा वजीर। तीसरा वजीर, जिसने अपने थैले में सिर्फ घास फूस ही जमा किया था, वो कुछ दिन बाद ही भूख से मर गया क्योंकि इसके पास खाने को कुछ ना था। अब आप अपने आप से पूछिए, आप क्या जमा कर रहे हैं? आप इस वक्त इस बाग में हैं जहाँ से आप चाहें तो नेक अमाल अपने लिए जमा करें और चाहें तो खराब अमाल, मगर याद रहे जब बादशाह का हुक्म सादर होगा तो आपको अपनी जेल यानी कि कब्र में डाल दिया जाएगा। इस जेल में आप अकेले होंगे, जहां आपके साथ सिर्फ आपके अमाल की थैली होगी, तो जो आपने जमा किया होगा वही आपको वहां काम देगा। नाजरीन, अगर हम आज थोड़ी सी मेहनत करके अच्छी अच्छी चीज़ें यानी कि नेक अमाल जमा कर लें तो वहाँ आसानी और आराम वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। ये दुनिया तो वैसे भी आरज़ी है, यहाँ पे हमेशा के लिए तो कोई भी नहीं आया और ना ही कोई आएगा। हर किसी को अपने मुकर्ररा वक्त पर अपने खालिक हकीकी से जाकर मिलना है और जब तक वो वक्त नहीं आता तब तक का टाइम हमारे लिए बहुत कीमती टाइम है। दोस्तों, कोशिश करनी चाहिए कि जितने अच्छे अमाल हो सकें वो करें। दोस्तों, कोशिश करनी चाहिए कि छोटी छोटी नेकियां भी ज़ाया ना करें। खुद को फजूल कामों में उलझाए रखने से बेहतर है कि अल्लाह का जिक्र करते रहें ताकि हमारा हर मिनट वो कीमती बन जाए और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में फ़ायदेमंद हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी और आपने इससे सबक सीखा होगा। इंशाल्लाह अगली किसी अच्छी कहानी, अच्छे वाक़े के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।